प्याज खाते हैं, लहसुन और प्याज जो व्यक्ति ज़्यादा खाते हैं उसमें ये जो है हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें उद्दीपन यानी जो है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी को लगता है कि कोई अगर लड़की जा रही है उसके सामने तो लगता है कि वो हमारे लिए नहीं, बट जो हाइपोथैलेमस आपका कार्य करता है तो ये आप लोग एक वीडियो देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि 7 सेकंड तक किसी को देखते हैं तो उससे प्यार हो जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही कराता है। ये हाइपोथैलेमस इतना खतरा होता है कि सब कुछ इसी के कारण होता है। लव हो गया, झेलना हो गया। जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। इसमें देख रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 यानी नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, और इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक एक देख लेते हैं, ऐच्छिक क्रिया क्या होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो वह क्रिया जो हमारे नियंत्रण में होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया हमारे नियंत्रण के अनुसार होता है उसे हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे नियंत्रण के अनुसार कौन कौन से चीज होते हैं। तो हमारे नियंत्रण के अनुसार हाथ उठाना हो गया, हाथ हम लोग अपने नियंत्रण के अनुसार उठा सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं टहलना, बोलना, लिखना। ये सब हो गया हमारे जो है ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने से कर सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे एक टॉपिक अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। व्हाट इज अनैच्छिक क्रिया यानी अनैच्छिक क्रिया क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। यह वीडियो पार्ट 3 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है तो हम लोग इसके पहले जाने हैं कि जो क्रिया हमारे नियंत्रण में होता है उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो क्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। अब हम लोग जानेंगे कि अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है धड़कन धड़कना, दूसरा का हो गया आपको बता दें सुनना। ये हम अपने कान को ये थोड़े ना कह सकते हैं कि हम लोग नहीं सुनेंगे, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। मान गए कि कहीं पे सॉन्ग बज रहा है तो आपको उसको तो सुन ही सकते हैं बिना आपके परमिशन के अनुसार। उसके बाद छींकना, जैसे छींक आ जाए किसी को। उसके बाद डरना ये सब हो गया अनैच्छिक क्रिया। पलक झपकाना भी अनैच्छिक क्रिया। देखिए कभी कभी हम अपने से थोड़ी तो कर सकते हैं, ये भी अपने से भी जो है पलक झपक सकता है। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक आता है मस्तिष्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मस्तिष्क के परिभाषा यानी मस्तिष्क हम लोग किसे कहते हैं। मानव शरीर की वह सबसे महत्वपूर्ण कोमल रचना जो संपूर्ण शरीर के गतिविधियों, क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, उसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का एक कोमल रचना है जो संपूर्ण शरीर के गतिविधि, उसके क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क लगभग 1.5 kg का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं, मस्तिष्क लगभग 1.5 kg का होता है। देखिए मस्तिष्क के अनुसार ही हम लोग चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मस्तिष्क ही हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करता है। अब हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के प्रकार। तो देखिए मस्तिष्क 2 प्रकार से होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा कार्य के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर है अग्र मस्तिष्क, इसमें प्रमस्तिष्क सेरिब्रम आते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क जिसमें अनुमस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आते हैं। उसके बाद तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्रेन हमारा जो है, यहाँ पे ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। ब्रेन हमारा 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को हम लोग लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क हमारा जो है
3 प्रकार से न्यूरोलॉजिस्ट होता है। सबसे पहले सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 66% भाग होता है। जो ये वाला भाग है ये सेरिब्रम का भाग है। सेरिब्रम 66% भाग को कवर करता है। देखिए इसको ही हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम को। देखिए सेरिब्रम में होता क्या है कि आपको जो भी कार्य करना है वह सेरिब्रम कार्य करता है। अब देखिए सेरिब्रम का हम उदाहरण आपको बताते हैं। कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा, किसी को वो देखे रहेगा लेकिन कहते हैं कहीं हम आपको देखे हुए हैं, और ठहरा उसके घर का ही आदमी, अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, अरे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, ये उसको मतलब बार बार भूल जाता है। तो देखिए जो 66% है ना ये सेरिब्रम, इसमें भी किसका जो है किसी किसी का जो सेरिब्रम है वह बहुत कम होता है और किसी का ज्यादा होता है। जैसे आईक्यू लेवल चेक किया जाता है तो किसी का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा रहता है और इसमें किसी में कम रहता है। तो इस आईक्यू लेवल का भी वैल्यूबल ये करता है। देखिए सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम एक मानिए कि हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है बहुत ही अच्छी तरह से। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, इसके अनुसार हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। सेरिब्रम ही हमारे शरीर को नियंत्रित अच्छी तरह से करता है। हम लोगों को किसी भी कार्य, जैसे मान गए कि हमारे पैर पे अगर मच्छर काटा तो सबसे पहले यहाँ से हमको तंत्रिका से जाते हुए ब्रेन तक गया और ब्रेन फट से हमारे आँख को कहा देखा और इस हाथ से एक हाथ से बोला कि उसको मारो। तो ये सेरिब्रम का ही कार्य होता है। इसमें दूसरा आ गया थाइलेमस। देखिए थाइलेमस का कार्य क्या होता है इसको हम समझाते हैं। थैलेमस का कार्य होता है बाहर का ज्ञान कराना। बाहर जो चीजें हो रही है, जैसे ठंडी है तो ठंडी का ज्ञान दिलाना, इसके बाद है गर्मी है तो गर्मी का एहसास दिलाना, बरसात है तो बरसात का एहसास दिलाना। जो थैलेमस का काम होता है केवल ठंडी गर्मी बरसात यानी जो बाहर के उद्दीपन होते हैं उसका ज्ञान कराना होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ तो आ गया हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को पता है, यह ससुरा है जो बड़ा दिक्कत करता है। हाइपोथैलेमस होता है यह लब, घृणा, प्यास, भूख, पसीने, ये सब हाइपोथैलेमस के पता चलता है। जैसे अब किसी में हाइपोथैलेमस बढ़ गया तो उसमें लब की बीमारी बढ़ गया, या लब की बीमारी बढ़ गया। ये लब की बीमारी हम बताते हैं, आपको समझाते हैं कैसे। देखिए हाइपोथैलेमस, पहले जो व्यक्ति ज्यादा लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन और प्याज जो व्यक्ति ज्यादा खाते हैं उसमें ये जो है हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें उद्दीपन यानी जो है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा किसी लगता है कि कोई अगर लड़की जा रही है उसके सामने तो लगता है कि वो हमारे लिए है, नहीं, बट जो हाइपोथैलेमस आपका कार्य करता है। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि 7 सेकंड तक किसी को देखते हैं तो उससे प्यार हो जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही कराता है। ये हाइपोथैलेमस इतना खचरा होता है कि सब कुछ इसी के कारण होता है। लव हो गया, घृणा हो गया। अब देख लीजिए, घृणा कहने का मतलब घिराना किसी चीज से। मान गए कि कहीं पे कोई चीज गिरा हुआ है, बहुत ही दिनों से सड़ गया हो, तो उसको देखकर घृणा यही कराता है। प्यास को इसी यही एहसास दिलाता है, भूख यही एहसास दिलाता है, पसीना यही निकाल देता है। तो हाइपोथैलेमस का काम ये सब होता है। देखिए सेरिब्रम का एक काम हम बता देते हैं। सेरिब्रम सबसे बच्चों बताए थे ना ससुर याद हम लोग को काहे नहीं होता है, तो देखिए याद काहे नहीं होता है। देखिए सेरिब्रम करता क्या है कि अगर आप लोग किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको दोबारा आप लोग नहीं देखते हैं, एक बार दोबारा पढ़ते नहीं है, तो वो आपके दिमाग में बार बार सेट नहीं रहेगा। पता है कैसे कि सेरिब्रम कहता है कि अगर आप लोग एक चीज को पढ़े फिर उसके बाद 7 दिन बाद आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में याद रहता है कि हाँ एक बार पढ़े, फिर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 7 दिन बाद पढ़ ले, फिर 21 दिन बाद पढ़ ले। इस तरह पढ़ते रहेंगे ना तो ये सेरिब्रम उसको याद अच्छा से कर लेगा। यही ससुरा है जो याद नहीं होने देता है। तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। और ये जो है हाइपोथैलेमस का तो आप लोग काम जानिएगा कि कितना खतरनाक होता है हाइपोथैलेमस, तो आप लोग समझ के कुछ काम कीजिएगा। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में 2 पॉइंट आते हैं। यह कार्पोरा। देखिए कार्पोरा का कार्य केवल होता है, पता दे या आई इसलिए लिखी कि यह देखने और सुनने का काम करता है। मान गए कि हमारे सामने कुछ है, हम उसको देख लेते हैं तो ये कार्पोरा के कारण, और सुन लेते हैं कार्पोरा के कारण। और देखिए इसमें मध्य में सेरिब्रम आते हैं, सेरिब्रल पेडिकल। देखिए इसका काम केवल होता है कि
कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, मतलब यह स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। पता है कैसे, बता देते हैं। मान गए कि हमारा मस्तिष्क बिजी है कहीं कोई काम में, तो स्पाइनल कोड से यह सेरिब्रल जो है कनेक्ट कर देता है कि जब तक मस्तिष्क बिजी है तब तक स्पाइनल कोड काम करेगा, यानी मेरी रोज काम करने के लिए उसको कहता है कि ये केवल इसका काम है कि ये स्पाइनल कोड से कनेक्ट कर दे, ठीक है। और यहाँ देखिए पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क है उसमें सेरिबेलम आते हैं, सेरिबेलम आते हैं। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस करना। अब किस चीज को बैलेंस करना आपको बता देते हैं। तो बैलेंस करना कि हम लोग को चलना कैसे है, बैलेंस करना है कि हम लोग को चलना। देखिए अगर आप लोग छोटे बच्चे को देखेंगे, हम लोग भी छोटे थे तब तक, उस समय की बात कर रहे हैं जब हम लोग 1 साल के, मानिए 1 साल, हम लोग 1 साल का उस समय चलना सीखते हैं। तो उस समय चलना सीखते हैं तो हम लोग को हाथ थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर करके चलना पड़ता है कि हम लोग एक बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन अब हम लोग को कोई दिक्कत होता है, सेरिबेलम ही करता है। और देखिए सेरिबेलम पता है जिसमें कम उम्र हो जाता है, जैसे जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे दारू ये सब का सेवन करते हैं, तो देखते होंगे वो भौंआते चलता होते हैं, तो उसमें सेरिबेलम कम होते चला जाता है। जितना दारू पीते हैं उतना सेरिबेलम कम होते चले जाता है, उसी के कारण वो इधर उधर होते रहता है। और छोटे बच्चे में भी ये दिक्कत होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट आ गया मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका जो है भाग है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में आप लोग अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु देखिए, यहाँ हम एक बात आपको बताना भूल गए हैं, यहाँ 12 जोड़ी हम लिखे क्यों है। देखिए जो यह मस्तिष्क है, मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती है और हमारे शरीर में कार्यरत रहती है, हमारे शरीर को कार्य करते रहती है। और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिका यानी नसें निकली हुई रहती है जो हमारे शरीर में कार्यरत रहती है। देखिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हम लोग कहीं, मान लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उस समय तो मेरा मस्तिष्क पूरा बिजी है और वही उसी समय कोई व्यक्ति आकर हमको कहे, तो हमको बहुत ज़्यादा से जो है डर लगने लगता है। मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग एक बार अटैक, बहुत जल्दी से अटैक करता है। मेरुरज्जु का काम है किसी भी काम को बहुत जल्दी से अटैक करने का काम करवाता है। जो मेरुरज्जु है इसको बहुत जल्दी से अटैक करने का मतलब, इसको अटैक करने का कहने का मतलब बहुत जल्दी से कार्य करने लगता है और इस पूरे शरीर को ही जगा देता है। अरे क्या हुआ, देखो इसका यही काम है। देखिए जो मेरुरज्जु है वो, मान गए कि अगर आप पैदल प्रतिदिन चलते हैं और किसी बच्चे को अगर कहिएगा कि आप इतना दूर चलिए, मान गए, छोड़िए एक बात हम आपको ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि आप प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, साइकिल, ठीक है, और किसी दिन आपका जो है पैर में कुछ दर्द हो गया, तो आपको उस समय दिक्कत होगा कि नहीं, उस समय चलाने में आपको दिक्कत होगा। अब मान गए कि आप साइकिल चलाए, ठीक है, अब 10 महीने बाद आप लोग, कोई चला रहा है, प्रतिदिन चला रहा है साइकिल, कोई साइकिल चला ही नहीं रहा है, मतलब वो थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि थोड़ा चला लेता है। तो आप लोग जैसे ब्रेन का बात करते हैं, जो ब्रेन प्रतिदिन जो साइकिल चलाता है उसको हम ब्रेन मानते हैं, और जो मानिए कि 1 हफ्ता में 1 बार हाँकता है साइकिल, उसको हम लोग मेरुरज्जु मानते हैं। तो आप लोग ये बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो साइकिल है जो प्रतिदिन चलाता है उसको ज़्यादा अभ्यास रहेगा कि 1 सप्ताह में जो साइकिल चलाता है उसको अभ्यास रहेगा। आप लोग ये कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो जो मेरुरज्जु का काम है कि वह जल्दी से किसी काम को करता है। ये मेरुरज्जु का आपको यहाँ पे आपको चित्र बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से जो है हमारे शरीर में दिया रहता है और इसको हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। जो मेरुरज्जु है उसको हम लोग सेकंड ब्रेन का नाम देते हैं, सेकंड ब्रेन। मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन। वह वीडियो पार्ट होगा 4। वीडियो पार्ट 4 में हम लोग धमाल मचाएंगे और भी। तब तक के लिए जय हिंद।